आइए समझते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। कि जब साइकिल का पहिया को हम लोग घुमाते हैं तो एक एक्सिस में घूमता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो उसको आज प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं और फिर देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल होता है उसका दिशा किधर होगा, तो डायरेक्शन भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। ये देखिए साइकिल का जो पहिया है, जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो ये एक एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब जब हमारा कोई चीज़ एक एक्सिस पे घूमता है, तो देखिए ये इस एक्सिस पे घूम रहा है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, रोटेशनल। मतलब यहाँ पे जो इस साइकिल का पहिया का हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार का मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, जिसमें कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक एक्सिस पे घूमेगा। अब जब ये घूम रहा है तो इस दौरान इसका जो कण है, कण का डायरेक्शन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये पानी को मान लेते हैं कण है, तो ये कण जो है वो इस मतलब ये जो सर्कल बना रहा है घूमते वक्त, तो ये सर्कल से जो टेंजेंट निकलता है, मतलब स्पर्श रेखा जो निकलता है, उस स्पर्श रेखा के डायरेक्शन की ओर होता है। तो स्पर्श रेखा देखिए कैसे निकलता है। अब स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जहाँ से हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग ये साइकिल है, साइकिल का अगर ये वाला लाइन जो है सीधा लाइन अगर डालेंगे, यहाँ ये सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो सर्कुलर पाथ में अगर सीधा लाइन डालते हैं तो वो स्पर्श रेखा कहलाता है, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कण टच कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके स्पर्श रेखा के दिशा में होगा, इसके कण का डायरेक्शन। तो जब साइकिल घूमेगा और इसमें जो कण अगर हम टच करवा रहे हैं तो वो कण किधर निकलेगा, सीधा निकलेगा। तो देखिए ये स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है इसका जो कण है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कण का दिशा। कि जब कोई वस्तु रोटेटिंग मोशन करेगा या सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन से जो स्पर्श रेखा निकलता है उस दिशा में उस कण का गति होगा। तो इसी को हम लोग समझ सकते हैं कि रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं, कि जब एक्सिस में घूमे तो वो रोटेशनल मोशन, और उस दौरान अगर हम किसी कण का अगर डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो वो उसके स्पर्श रेखा की ओर होता है।